अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 68 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। हमारे पास ये जो गिवन क्वेश्चन है इसके टू पार्ट्स हैं, ए और बी। और जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है, लेट यू एंड वी बी डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जी। कह रहे हैं हमारे पास u और v कोई से भी दो स्केलर फंक्शंस हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, किसके, x y z पे डिपेंड करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, शो दैट अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट u एंड v आर फंक्शनली रिलेटेड बाय द इक्वेशन f u v इज इक्वल टू 0 इज दैट del u क्रॉस del v इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्वेश्चन में जो सबसे पहले चीज़ देखें क्या लिखा हुआ है, उन्होंने अगेन चीज़ बता दी और वो कह रहे हैं शो दैट का मतलब है प्रूफ करना है। आगे लिखा हुआ है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इसका क्या मीनिंग है, कह रहे हैं कि हमारे पास कोई सी दो चीज़ें होती हैं। जैसे ये है ना कि अगर मैं इस चीज़ को लेट कर रही हूँ कि मेरे पास जो गिवन फंक्शन है वो मतलब ये फंक्शन वो 0 के इक्वल है, तो हमने इसको लेट करना है, इसको प्रूफ करना है। ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। और अगर हम अपोजिट कर देते हैं, इसको लेट कर देती हूँ और इसको प्रूफ कर देती हूँ, तो ये मेरे पास सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से इसको प्रूफ किया जाता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है ये तो आपको हो सकता है मतलब होपफुली समझ आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट इसका जो सोल्यूशन है उसकी स्टेटमेंट गिवन लिखी हुई है उसको एक्सप्लेन करती हूँ। क्या लिखा हुआ है, वी आर गिवन दैट यू एंड वी आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जी। देखें जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसके आगे लिख दिया लेट की जगह, उधर लेट लिखा हुआ है, इधर हम लिख दिया वी आर गिवन कि हमें दी गई है कि यू और वी जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शंस है किसके, एक्स वाई जी के। आगे क्या लिखा हुआ है, वी नीड टू शो। अब जैसे शो दैट था तो हमने लिख दिया वी नीड टू शो दैट अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर यू एंड वी बी आर फंक्शनली रिलेटेड बाय द इक्वेशन। सेम वही सारी स्टेटमेंट है क्योंकि हम लोगों ने बताना है कि ये चीज़ें हमें पता हैं, ठीक है। तो उसने इस तरह से बता दिया है। दो वर्ड्स कह लें लर्न करने हैं, बाकी सारी स्टेटमेंट क्वेश्चन वाली है जो एज इट इज़ लिख दी गई है, ये भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं नेसेसरी कंडीशन पे। अब नेसेसरी कंडीशन क्या है, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखें तो नेसेसरी कंडीशन है कि एफ यू वी 0 के इक्वल है। इसको हम लोगों ने डेल यू क्रॉस डेल वी प्रूव करना है। तो किस तरह से करेंगे ज़रा देखें। ये जो मेरे पास नेसेसरी कंडीशन है इसकी हेडिंग देनी है और हेडिंग देने के बाद हम लोगों ने किस तरह से प्रूव करना है ज़रा देखें। लिखा हुआ है इफ़ यू एंड वी फंक्शनली रिलेटेड बाय एफ यू वी इज इक्वल टू 0 देन बाय यूजिंग द चेन रूल वी हैव। अब देखिए हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है, एफ यू वी, और वो 0 के इक्वल है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास हम इसको पहले एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करें तो कहते हैं चेन रूल लगानी पड़ेगी। चेन रूल किस तरह से लगाएंगे, पार्शियल एफ और पार्शियल यू, पहले यू के रिस्पेक्ट से पार्शियल यू और पार्शियल एक्स आ जाएगा, फिर प्लस पार्शियल एफ और पार्शियल वी, फिर पार्शियल वी और पार्शियल एक्स लगाया जाएगा। कहते हैं जब हम एक्स इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर भी लें, आंसर तो 0 है तो इसके आगे 0 आ गया। फिर इसी फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट से करना है डिफ्रेंशिएट, बट अगेन यहाँ पे चेन रूल लगाइए, उसका भी आंसर 0 आ गया। फिर इसी गिवन फंक्शन को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है जेड के रिस्पेक्ट से, तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू के रिस्पेक्ट से आएगा, ठीक है। और फिर पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वी और पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स जेड आ जाएगा और वो भी 0 के इक्वल है। ये तीनों कंडीशंस लगाने के बाद हम लोगों ने लिख देना है दिस कैन बी रिटन इन वेक्टर फॉर्म एज। अब वो कह रहे हैं कि हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस तरह से, अगर इन तीनों का सम किया जाए तो ये पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू है। ये चीज़ तीनों में कॉमन है तो वो एक दफ़ा लिख दी गई, जैसे देखें यहाँ पे। और इन तीनों का अगर सम अप करें तो ये मेरे पास डेल यू की वैल्यू बनती है, ठीक है। आई जे के अगर इसके साथ लग जाए तो ये क्या है, डेल यू की वैल्यू, तो उसकी जगह डेल यू आ गया प्लस। अब इन तीनों को करें तो इन तीनों में कॉमन चीज़ पार्शियल एफ और पार्शियल वी आ रहा है और इसकी जगह क्या आ जाएगा, डेल वी, वो किसके इक्वल आ गया। अब इन तीनों का सम करें 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बनी है, ठीक है। क्या करने के बाद उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस इम्प्लाइज दैट डेल यू एंड डेल वी आर पैरेलल वेक्टर्स। कहते हैं ये शो कर रहे हैं कि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। क्यों पैरेलल वेक्टर्स हैं, कह रहे हैं क्योंकि लिखा हुआ है बिकॉज दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट होने का क्या मीनिंग है कि हमारे पास जो पैरेलल वेक्टर्स का क्या मतलब है कि एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो इनकी साइड्स एरोज इक्वल होंगे या एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो वो कहते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट होने का मतलब है कि हो सकता है कोई एक जो है वो एक मतलब दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो,
ठीक है, तो इसलिए उसने कह दिया कि ये क्या है, इसके लीनियरली डिपेंडेंट है। आपने ये चीज़ बता देनी है कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, एक तो पैरेलल वेक्टर्स हैं और रीज़न ये है कि लीनियरली डिपेंडेंट है। आगे क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर अब लास्ट पे आपने ये चीज़ बता देनी है कि जो मेरे पास डेल यू क्रॉस डेल वी है वो किसके इक्वल आ गया है, 0 के इक्वल आ गया है। ज़रा देखिए मेरे पास किस तरह से बताया जाएगा, इस तरह से डेल यू क्रॉस डेल वी किसके इक्वल आ गया है, 0 के। तो मेरे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी वो हमने प्रूव कर दी है। अब मैं मूव कर रही हूँ इसकी सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन की हेडिंग किस तरह से देंगे, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या है हमारे पास, अब हम लोगों ने उसका कन्वर्सली का मतलब होता है ऑपोजिट, मतलब जो चीज़ अब प्रूव की है, जैसे देखें ये मैंने प्रूव किया, इसको मैं लेट कर लूँगी, एज्यूम करूँगी और एफ यू वी 0 के इक्वल उसको प्रूव करूँगी। तो देखिए किस तरह से लिखा जाएगा, conversely if del u cross del v is equal to 0 then del u and del v are parallel vectors. This means that at any point the gradients of u and v are in the same direction, suggesting that locally u and v are functionally related. कह रहे हैं कि हमारे पास देखिए जो स्टेटमेंट हमें उसने पहले बता दिया है कि पैरेलल वेक्टर्स हैं, पहले वही चीज़, पहले हम लोगों ने लेट किया इसको, उसके बाद हमने कह दिया कि ये लेट तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल है इन दोनों का, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट शो कर रहा है 0 क्या है अगर, तो वो कह रहा है अगर ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, दिस मीन्स दैट एट एनी पॉइंट, कहता है इसका क्या मतलब है कि किसी भी पॉइंट पे u और v के अगर हम ग्रेडियंट लें तो क्या हमारे पास जो डायरेक्शन है वो सेम होगी और u और v हम लोगों को फंक्शनली एक दूसरे के साथ रिलेट होते हुए नजर आएंगे। कहता है अगर वो उन दोनों का कोई ना कोई रिलेशन है तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ यू वी इज इक्वल टू 0 रिलेटिंग u एंड v। कहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है u और v का जो एक दूसरे को रिलेट कर रहा है और वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ये कह लें कि क्वेश्चंस ऐसे हैं जो समझ के लर्न करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे ये थ्योरम की फॉर्म में था तो हम लोगों ने इसको समझना है, इसको समझ के लर्न करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि मैथ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको आप प्रैक्टिस करके इजीली सॉल्व कर लेते हैं, उनका कोई कुछ चीज़ें लर्न नहीं उसमें करनी पड़ती, बट इनमें इस तरह के क्वेश्चंस में जब आपने प्रूव करना होता है तो आपको ये चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं, बट समझ के। फिर उसके बाद अब ये तो हमारे पास इसका ए पार्ट था। अब मैं मूव कर रही हूँ इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट देखें क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन whether u is equal to arc tan x plus arc tan y। अब ये जो arc है ये मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है tan इनवर्स को, ठीक है, tan का इनवर्स है और tan इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स y है, एंड v इज इक्वल टू x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई आर फंक्शनली रिलेटेड। कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो दो फंक्शंस है, कह रहे हैं ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। किस तरह से, अब हमने इसका प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ करने के लिए क्या लिखेंगे, ज़रा देखिए मैंने लिखा है गिवन क्या है। पहले तो ये चीज़ लिखनी है कि गिवन क्या है, ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों चीज़ें लिख दी। डिफरेंट मार्कर से लिखने का मतलब ये है कि मैं बता दूं कि ये दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है। u इज इक्वल टू tan इनवर्स x या arc tan x प्लस arc tan y और v क्या है x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, वी नीड टू डिटरमाइन इफ यू एंड वी आर फंक्शनली रिलेटेड। अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि हम लोगों ने इसको प्रूव करना है, कि बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशन बना रहे हैं, मतलब इनका फंक्शनली रिलेट कर रहे हैं यू और वी। तो किस तरह से प्रूव करेंगे, मैंने लिख दिया ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फॉर यू के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर हम अप्लाई करें, अगर इस जो यू है इसके दोनों साइड्स पे tan के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, कहते हैं जब इसको दोनों के साइड्स पे tan के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, tan u इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब ये कैसे आया, ठीक है, तो मैंने साइड पे अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की हेडिंग देख के थोड़ा सा बता दिया है कि मुझे ये पता है कि tan का फॉर्मूला अगर कोई से दो टर्म्स है, जैसे यहाँ पे एक आर्क tan x है और दूसरा आर्क tan y है, ये दो टर्म्स है मेरे पास, ठीक है, अगर इन दोनों टर्म्स का पे tan का फॉर्मूला अप्लाई किया जाए तो tan फर्स्ट वैल्यू प्लस tan सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय 1 माइनस tan फर्स्ट वैल्यू और tan सेकंड वैल्यू। जब हम ये सारी पुट करेंगे तो tan और tan इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी tan और tan इनवर्स कैंसिल आउट कर देंगे। नीचे देखें तो tan और tan इनवर्स x जो है x के साथ वाला tan इनवर्स वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और y के साथ tan और tan इनवर्स भी कैंसिल आउट कर देंगे। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो उसकी जगह अब इसकी जगह डायरेक्ट आपने ये लिखना है, ये लिख लें वो तो भी ठीक है, लेकिन ये चीज़ अगर आपने बतानी है साइड में तो भी बता दी। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया कि ये फॉर्मूला यूज़ करके ये वैल्यू आई है।
फिर उसके बाद हमें ये पता है कि गिवन में उसने ये बताया था x + y / 1 - xy किसके इक्वल था, v के, तो उसकी जगह v पुट कर देना है यहाँ। तो इस तरह से लिख लें यहाँ पोजीशन, क्योंकि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैथ में हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको मैंने बाद में लिख दिया है, तो v = tan u आ गया। फिर उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंस v = tan u दिस मीन्स u एंड v आर फंक्शनली रिलेटेड। कहते हैं ये फंक्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि u और v एक दूसरे के क्या हैं, फंक्शनली रिलेट कर रहे हैं बाय किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए लिखा हुआ है बाय इक्वेशन f u v = v - tan of u, ठीक है। या तो इस तरह से, लेकिन हमें इतना पता है कि इसकी वैल्यू तो 0 के इक्वल थी, ठीक है। हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू तो 0 के इक्वल थी जो गिवन क्वेश्चन था। तो अब इसकी जगह इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये एफ यू वी की जगह इधर 0 पुट कर देना। तो 0 = v - tan u आ जाएगा, v इधर चल जाएगा और माइनस है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो जो मेरे पास प्रूफ करना था वो प्रूफ कर दिया। लास्ट पे आपकी चॉइस है, यहाँ पे ये भी लिखते हैं यस और कॉमा लगा के वाई, आपकी चॉइस है, ये करना है कर लें, नहीं भी करना तो भी ठीक है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।